वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 का जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट है वह और आंसर की दोनों एक ही दिन जारी करके आयोग ने आप सभी को काफ़ी यहाँ पर अचंभित किया है। उसी तरह यहाँ पर मुख्य परीक्षा को लेकर भी संशय लगातार बना हुआ है। लगातार अभ्यर्थी आवेदन दे रहे हैं, वो प्रोटेस्ट के मोड में है। तो क्या यहाँ पर क्या स्थिति बन सकती है, इन तमाम चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। काफ़ी दिनों तक हमने एमपीपीएससी के एग्ज़ाम पर डिस्कशन नहीं किया है, तो चलिए साथियों, यहाँ पर कुछ चीज़ें देखेंगे और यहाँ पर यह भी देखेंगे कि क्या संभावना बनती है मुख्य परीक्षा की, आखिरकार कब तक हो सकती है मेंस को लेकर। हालांकि में आयोग ने कुछ जवाब दिए हैं, तो आयोग का क्या जवाब है यह देखेंगे। फॉरेस्ट एंड सिविल सर्विस दोनों के बारे में बात होगी और साथ ही चर्चा होगी कि आखिरकार मेंस क्या तय समय पर होगी। तो इन तमाम चीज़ों के लिए यहाँ पर दोस्तों आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको सभी चीज़ें पता चल जाए। उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़े, ताकि प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देखिए दोस्तों, यह सबसे पहले कैलेंडर देख लेते हैं। हम कैलेंडर पर बात करते हैं। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 इन्होंने कैलेंडर में दी है 25/2/2024। ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर 25 फरवरी को यहाँ पर इन्होंने मुख्य परीक्षा दी है वन सेवा की, जिसमें अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद में उन्होंने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 की कही है 11 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में, यानी कि माफ़ कीजिए दोस्तों, मार्च के बीच में, तीसरा महीना है मार्च का। यानी कि आप 18 जनवरी के आसपास रिजल्ट देते हैं और मार्च में एग्ज़ाम लेने का आप बोलते हैं, तो यहाँ पर 45 से 50 दिन ही आपको मिले हैं कैंडिडेट को। यहाँ पर कैंडिडेट का यह कहना है। उसके बाद इन्होंने देखो तीसरी बात यह कही दोस्तों कि वे यह राज्य सेवा जो प्रारंभिक परीक्षा है 2023 वाली, वो 28 अप्रैल को लेंगे। और एग्जैक्ट उन्होंने नोटिफिकेशन में भी यही सेम डेट दी है। तो यह बात तो पता चलती है कि लगभग वो कैलेंडर को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं या फॉलो कर ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूरे शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं। उसके साथ ही एक बात आपको बताऊंगा दोस्तों, मैं यहाँ पर चुनाव कि जब आचार संहिता लगी हुई थी तब चल रहा था कि ये जो प्रीलिम्स है वो पोस्टपोन होगा, लेकिन इन्होंने 17 दिसंबर को चुनाव निपटने के तुरंत बाद ही एग्ज़ाम का आयोजन करवा लिया। तो इसलिए यहाँ पर किसी के भरोसे मत लगिए आप, और इन तमाम चीज़ों पर देख लीजिए। एक बार आज की 30 तारीख के न्यूज़पेपर की कटिंग है, उसे भी देख लेते हैं आखिरकार ये क्या कहना चाह रहे हैं दैनिक भास्कर समाचार वाले। तो दोस्तों, इन्होंने कहा है कि राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2023 के बारे में एक्सपर्ट से बात की। एक्सपर्ट बोले 2.5 से 3 माह का समय मिलना चाहिए। ये एक अलग चीज़ है दोस्तों, कितना बात समय लगना चाहिए, लेकिन इन्होंने अभी क्या करा है, 6 पर्चों के लिए सिलेबस की तैयारी के लिए चाहिए 90 दिन। पीएससी पौने 2 माह में ही सिर्फ एग्जाम करवा रहा है। एमपीपीएससी की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा की रिजल्ट और मुख्य परीक्षा 23 की तारीखों के बीच समय कम दिए जाने से अभ्यर्थी नाराजगी का मुद्दा चर्चा में है। इस बीच जानकारों का भी तर्क है कि 80 से 90 दिन का समय दिया जाना चाहिए। हर पर्चे का जो सिलेबस है उसके अनुसार तैयारी के लिए न्यूनतम 15 दिन चाहिए। 15 दिन में दोस्तों पहली बात तो तैयारी होती भी नहीं है यहाँ पर एक पेपर के, क्योंकि काफ़ी लेंदी होता है यहाँ पर चीज़ें। तो यही सब चीज़ें इन्होंने लिखी है कि आखिरकार कैसे क्या चीज़ें होती है। इन्होंने कहा है कि 13 तक मुख्य परीक्षा आयोजित की गई, अभ्यर्थियों के अनुसार राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 का आयोजन वगैरह के बारे में बताई है बातें इन्होंने कि कैसे कैसे हुआ। इन्होंने कहा कि 18 जनवरी को ही प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट भी आया है। उसके बाद इसमें आयोग ने एक हरकत ये कर दी कि दोस्तों आंसर की इन्होंने पहले बताई नहीं, जिससे कि कैंडिडेट को एग्जैक्ट पता चल जाए कि हमारा क्या स्कोर रहा है, और अचानक से आंसर की के साथ में रिजल्ट दे दिया, तो उससे भी काफ़ी असमंजस की स्थिति यहाँ पर बनी। उसके बाद इन्होंने कहा कि हर दिन 8 घंटे तैयारी करने हैं, तब भी 3 माह चाहिए। दोस्तों पहली बात तो 8 घंटे में तैयारी होती भी नहीं है। रोज़ 10 से 12 घंटे आपको समय देना होता है मुख्य परीक्षा के लिए जब आप तैयारी कर रहे होते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है अपने लिए सबसे काम की बात दोस्तों यह है कि पीएससी ने क्या कहा है। तो पीएससी ने यहाँ पर अपने विचार दिए, उसमें इन्होंने कहा है कि जो ओएसडी है रविंद्र पंच भाई, इन्होंने कहा है कि अभ्यर्थी की तरफ से मांग आई है, आयोग इस पर विचार करके निर्णय लेगा। अभ्यर्थी को उससे अवगत करा दिया जाएगा। पिछली परीक्षाओं में जो समय मिला है उसके अलग अलग कारण रहे हैं, यानी कि पिछली बार के बेस पर यह यहाँ पर मना कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मैं अपने अनुभव के हिसाब से अगर आपको बताना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आयोग संशोधन कर देगा। क्योंकि दोस्तों अभी यहाँ पर 18 जनवरी को रिजल्ट आया था, उसके बाद यहाँ पर 12 से 13 दिन हो गए हैं, 30 तारीख का पार समय हो चुका है और मुख्य परीक्षा का यहाँ पर फॉर्म नहीं आया है। जब मुख्य परीक्षा का फॉर्म आएगा तो 15 दिन तो यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए समय लगभग दिया जाएगा। उसके बाद स्क्रूटनी वगैरह होती है और शेड्यूल तैयार करके टाइम लगता है, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपका समय में संशोधन अवश्य होगा मुख्य परीक्षा का। लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूँ पहले से
कि इन्होंने यहाँ पर जो ये चीज़ें दिखा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रीलिम्स 28 अप्रैल का ये बिल्कुल सही दिया है टाइम कैलेंडर में और नोटिफिकेशन में सेम। उसके अलावा इन्होंने 17 दिसंबर वाली भी एग्ज़ाम अप टू डेट ले ली है, इसलिए आप इस भरोसे में मत रहिए कि ये बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, गारंटी नहीं है, क्योंकि आंसर की के दिन ही रिजल्ट देकर वैसे भी आप सभी को चौंकाया है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपनी मुख्य परीक्षा की तैयारी में यहाँ पर जुटे रहे, किसी भी बहकावे में ना आए जब तक कि आपके सामने यहाँ पर सही तरीके से चीज़ें ना हो जाए, ऑफिशियल अपडेट ना आ जाए। हालांकि जो संभावना बनती है वो बात मैंने आपको बता दी है, आप होप रख सकते हैं, लेकिन होप के पीछे आप अपनी एग्ज़ाम खराब नहीं कर सकते हैं। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और जो चीज़ें हो रही हैं वास्तविक है और एकदम आपके सामने हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपका और वीडियो में यहाँ पर समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िएगा, ताकि ऐसी अपडेट आप तक टाइम टू टाइम सही समय तक एकदम जेन्युइन खबरें पहुंचती रहे। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।